जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। आज 6 मिनट होने में हमने मन में विचार किया कि जिस गाय को हम लोग देखते हैं, जिस गाय को हम लोग पालते हैं, उस गाय का वर्णन हमारे सनातन में है, अर्थात हमारे धर्म में ही है। क्योंकि गौ को माता का दर्जा दिया गया है और माता के साथ साथ में इसी गाय में 33 कोटि देवताओं का निवास माना गया है। यहाँ तक कि गाय के खून से निकलने वाली मिट्टी और गाय के मुंह से निकलने वाले फेन, इसका भी उपयोग बताया गया है हमारे वैदिक धर्म शास्त्रों में और पूजा पाठ में विधियां बताई गई है। तो थोड़ा सा गौ माता पर आज मैं आपसे कुछ बताऊंगा, आपको कुछ आप भी हमसे पूछेंगे, हम भी जहाँ तक ज्ञान होगा वहाँ तक मैं बताऊंगा। बंधुवर, आज जो स्थिति देखी गई है गाय की, आप शहर में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, गलियों में, सड़कों पर यूं ही इसी तरह से विचरण करते रहती है, भटकते रहती है। क्या इसी तरह का था हमारा भारत? हमें इस पर गंभीरता पूर्ण तरीके से सोचना होगा। बंधुवर, यही गाय के बारे में बताया गया है कि गाय भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय अगर कोई जीव था या कोई सखा था तो सुदामा जी या गौ माता, ये दो माने गए हैं। तो बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने गौ को क्यों माना और गौ को ही क्यों अपना सखा बनाया? इसके पीछे का कारण यही है कि वो जानते थे कि जो इसकी सेवा में फल की प्राप्ति है वो काबा काशी घूमने में नहीं है। क्योंकि वहाँ आप घूमने के उद्देश्य से जाते हैं, भ्रमण करने के उद्देश्य से जाते हैं, धर्म की दृष्टि से नहीं जाते हैं। धर्म केवल इतना ही है, 1 रुपया में 5 पैसा का भाई तो वहाँ जा रहे हैं, लाइन लग कर करके दर्शन कर लेंगे, तो इससे काम नहीं चलेगा। परमात्मा आपसे केवल और केवल आपका समर्पण खोजता है। आप पूर्ण रूप से समर्पित होइए। ऐसा नहीं है कि उस समर्पण होने के लिए हमारे ही जैसा आपको दाढ़ी मूछ बढ़ाना पड़ेगा, बड़े बड़े बाल, नहीं, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम बढ़ाए हुए हैं, हमारा एक संकल्प है। ये अभी 1.25 वर्ष के बाद में इसको भी हटा दूंगा। मैं विभिन्न लुक में, अनेक रूपों में हमें आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे और कुछ न कुछ बताते रहेंगे। तो अभी मैं बता रहा हूँ गौ माता के बारे में। एक इसी पर कलयुग की ही कविता है, याद आ गई कि आजा कलयुग में लेके अवतार हो गोविंद। गोविंद कहा गया है भगवान श्री कृष्ण को। गैयों का देख क्या हाल हो गया है हो गोविंद, ये कहा गया है। तो बंधुवर, इसके लिए हमें जगना पड़ेगा और स्वयं को जगाना पड़ेगा अपनी आत्म की चेतना को, जिसको आत्म चेतना कहते हैं, उसको जगाना पड़ेगा और इसको आगे की ओर प्रदर्शित करना होगा। अर्थात आप जगे, कुछ और लोगों को जगाइए, कुछ गांव समाज के लोगों को जगाइए। इसी तरह संचार के माध्यम से आप संसार को जगाने का काम कीजिए। क्योंकि आज वो जरूरत आ गई है, वो दिख रही है कि आज वो जरूरत है। अगर गौ को, गंगा को, ब्राह्मण को, धर्मस्थली को, धर्म ग्रंथ को अगर जो न बचाया गया तो कलयुग तो चल रहबे किया है, आप लोग तो सभी लोग जानते ही हैं। बाकी आगे क्या होगा आप केवल कल्पना कीजिए। मैं इसी पर छोड़े जा रहा हूँ और कैसे बचाना है इसके लिए अब मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, आप तो हर चीज़ के बारे में जानते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है, जानते हैं ना। तो बंधुवर, आप सोचिए और जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ने आप ही पर छोड़ा है। हाँ, और गौ की सेवा जरूर कीजिए जहाँ तक हो सके। मेरे यहाँ तो गौ माता नहीं है, फिर भी जहाँ तक हो पाता है वहाँ तक के इनका दर्शन, इनका पूजन मैं जरूर करता हूँ। अतः आप भी करें और हमारे देश को, भारत
वर्ष को, माँ भारती को आगे की ओर बढ़ाएं। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। गौ की सेवा कीजिए, आगे बढ़िए। जय गौ माता, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।